दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऐश कुमार। आपका स्वागत है बदलाव चैनल पर। यह एक कदम है टिकाऊ खेती की ओर। आज का विषय है खेती की कौन सी विधा सर्वोत्तम है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसान काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं। तो जो मैंने अनुभव में पाया है, मैंने देखा है कि किसान 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि 3 तरह के किसान हैं जो खेती कर रहे हैं। एक तो वो किसान है जो पूरी तरीके से जैविक करना चाहता है। जैविक का मतलब है वो अपनी फसल के अंदर कोई भी रसायन, किसी भी तरह का रसायन इस्तेमाल करना नहीं चाहता। दूसरे वो किसान हैं जो संतुलित खेती करना चाहते हैं या संतुलन में खेती करना चाहते हैं। ये वो किसान हैं जो जैसा फसल और ज़मीन मांगती है उस हिसाब से वो फसल और ज़मीन को देते हैं। इसमें यह एक सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि ना तो पूरी तरह रसायन और ना ही पूरी तरह जैविक। शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो शुरुआत ऐसे ही करनी होगी, क्योंकि किसान के मन में भ्रम रहता है। यदि वो पूरी तरह जैविक खेती करना चाहता है तो उसको डर है कि कहीं मेरा उत्पादन कम ना हो जाए, और ये बात सत्य भी है। कारण क्या है? हम देखते हैं कि पिछले 60-65 सालों से जो हमने खेती का दोहन किया है, ज़मीन की स्थिति, खेती का बेस है मिट्टी। और यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें रहने वाले मित्र जीव हैं, वो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अगर एक मैं छोटा सा पहलू की बात करूं, जीवांश कार्बन जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं ज़मीन में। ये 5% तक हो सकता है, लेकिन मिट्टी की जांच में ये 0.2 से 0.5% तक है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 1% तक, 0.8 से 1% तक ये होना चाहिए। तो जो पिछले 60-70 सालों में हमने खेती का दोहन किया है, उसको यदि हम एक साथ जैविक की तरफ लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जो संतुलन वाला सिस्टम है, इसी विधि में सारे जो एकीकृत पद्धतियाँ हैं वो सब लागू होती हैं। जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के साथ साथ पानी और मिट्टी और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है। ये संतुलन वाली विधि में ही संभव है। तो जो लोग पूरी तरीके से जैविक खेती करना चाहते हैं वो संतुलन वाली विधा से शुरू करें और फिर जैविक की तरफ लेके जाएं। और तीसरे वो किसान हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक खेती पूरी तरह करने का मतलब हो गया कि हमने आने वाली संतति को, इस ज़मीन को पूरी तरह बर्बाद करना है। आने वाली संतति को हम कुछ भी नहीं दे करके जाएंगे। ये ज़मीन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान मिट्टी, ज़मीन की ऊपरी सतह हटा देते हैं, अभी भी हटा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये देखते हैं कि अब ऊपर की ज़मीन खराब हो गई, अब इसको हटा दीजिए, अब नीचे से नई ज़मीन निकल के आएगी, उसमें हम खेती करेंगे। तो जो लोग रासायनिक खेती पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिसमें वो जो है अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, अपने सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, पूरी जो खेती का आधार है उसी को ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो 3 तरह की विधाओं में अपनी बात को बाइंड अप करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि 3 तरह के किसान हैं जो खेती करते हैं। पहला वो जो जैविक खेती, प्योर जैविक खेती करना चाहता है। दूसरा वो जो संतुलित खेती करना चाहता है। और तीसरा जो प्योर रासायनिक खेती कर रहा है। तो तीनों में अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम तो प्योर जैविक खेती है। अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल सही है, ज़मीन का जीवांश कार्बन अच्छा है, ज़मीन हेल्दी है। हेल्दी का मतलब है कि बलुई दोमट मिट्टी है, तो आपको पूरी तरीके से जैविक पर ही जाना चाहिए, वही सर्वोत्तम विधि है। लेकिन यदि आपको कहीं डाउट है, आपको लगता है, आपके मन में भ्रम है, आपके मन में भय है कि कहीं हमारी पैदावार कम ना हो जाए, उस कंडीशन में आपको संतुलित खेती से शुरू करके फिर प्योर जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। संतुलित खेती में वो सारे पद्धतियाँ हम लागू करते हैं, यांत्रिक विधियाँ लागू करते हैं। पीला और नीला ट्रैप, प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, कुछ पैरासाइट प्रेडेटर्स को भी इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा एकीकृत तरीके से कीटनाशक का तब इस्तेमाल करते हैं, वो भी हरे रंग के ट्रायंगल वाले, जो सेफ़ होते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारी फसल बचने वाली नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि हमको अगर शुद्ध खेती करनी है, इस समाज को अच्छा भोजन देना है, तो जैविक खेती तो करनी ही पड़ेगी, प्राकृतिक खेती तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ शुरुआत हमको संतुलित खेती से करनी है। और संतुलित खेती का कैसे आगाज़ करेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट्स करके।
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह का, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय से आभार। नमस्कार।